और फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक यूनिट इंस्टॉल किया है कि जिस पे कि एक एरर आ रहा है। तो देखें अगर इसके इंडोर को देखते हैं तो इस वक्त इस पे 16 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और ये एम्पेयर ले रहा है जी 7.1 और साथ ही देखें जी एम्पेयर इसने कम करना शुरू कर दिए हैं और कभी कभी ये 10 एम्पेयर तक भी जाता है, 11 एम्पेयर भी जाता है और उसके बाद इसको बंद करना शुरू करता है। तो ये देखें एम्पेयर कम होना शुरू हो गए हैं और देखें जी अभी 5, 7 और ये जी ड्रॉप होना शुरू हो गया और काफ़ी देर तक ये ड्रॉप होते रहेंगे। उसके बाद क्या होगा कि इसका जो देखें जी इंडोर देखें जी यहाँ पे इंडोर में मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंडोर में एरर आने लग पड़ा है। तो P6 की सूरत में ये देखें एरर आ रहा है। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये P6 होता क्या है और किन वजूहात की वजह से ये इंडोर पे शो होता है। इस वक्त जो एम्पेयर्स हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं लेने, यूनिट ने बंद कर दिए हैं और सिफर हो गया बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आउटडोर यूनिट है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसके आउटडोर के कवर को भी हटा लेते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे लाइट्स ब्लिंक करेंगी तो उससे भी हमें समझ आएगी कि यहाँ पे इस वक्त क्या मसला चल रहा है। लाइट यहाँ पे देखें ये ब्लिंक कर रही है 1 2 3 4 5 और ये देखें जी यहाँ पे ये LED 401 तो ये 5 टाइम जो है वो ब्लिंक कर रही है। तो 5 टाइम ब्लिंक करने का मतलब ये है कि ये हमें कुछ कहने की कोशिश कर रही है। दोनों चीज़ों को समझते हैं। तो देखें ये जो P6 आ रहा है इंडोर में, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका सिस्टम है वो ओवरहीट हो रहा है और कूलिंग मोड में ये सब कुछ हो रहा है। जबकि ये जो आउटडोर हमें कहने की कोशिश कर रहा है कि 5 टाइम ब्लिंक करके कि भाई मैं ऐसा हुआ है कि आपका सिस्टम ओवरहीट हो तो रहा है लेकिन अब मैंने इसको कूलिंग मोड पे ले गया हूँ, यानी कि इसको मैंने बंद कर दिया है और अब इसको मैं ठंडा करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि आपका जो PCB है, आपका कंप्रेसर है, आपका आउटडोर फैन मोटर है, वो सब कुछ ओवरहीट हो रहा है। तो इस वजह से अब इसको मैं ठंडा कर रहा हूँ। हालांकि अगर P6 होता तो P6 के मुताबिक इसको 6 ब्लिंक देनी चाहिए लेकिन ये 6 नहीं बल्कि 5 दे रहा है। तो ये जो है इसको बता रहा है, हमें बता रहा है कि मैं इसको ठंडा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये जो आउटडोर का सिस्टम है ये ओवरहीट क्यों होता है। तो अगर बात की जाए इसके कंप्रेसर की, इसके कंडेंसर की और इसके PCB की, तो ये क्यों ओवरहीट होते हैं जी। ये इसका PCB है और IPM मॉड्यूल है। तो IPM मॉड्यूल किसी भी वजह से अगर शॉर्ट सर्किट है इसमें और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो ये ओवरहीट होगा। और अगर इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक है वो भी अगर आपने रिवर्स पोलैरिटी में लगाई है तो चांसेस मौजूद हैं कि ये ओवरहीट होगा और यूँ ये सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा। दूसरी वजह ये हो सकती है कि अगर ये आपका कंडेंसर फैन जो है वो सही ना चले या स्लो चले या बिल्कुल ना चले या जाम हो तो फिर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है और सिस्टम जो है वो ओवरहीट होना शुरू हो जाएगा। जो और एक वजह हो सकती है वो है ये जी जो कंडेंसर है इसका साफ ना होना। तो ये देखें ये तो इस वक्त हमने धो दिया हुआ है, साफ कर दिया हुआ है। अगर ये किसी वजह से बहुत ज़्यादा चौक हो चुका है और इसके ऊपर मिट्टी, गर्द या कोई ऐसा प्लास्टिक या कवर आ चुका है तो ये समझें कि ये चौक है और फिर ये सिस्टम आपका ओवरहीट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यूनिट के ओवरहीट होने की और एक बड़ी वजह होती है जी कंप्रेसर। तो अगर कंप्रेसर जो है वो खुद ख़राब हो जाए और उसमें वाइंडिंग जो है वीक हो जाए तो फिर जो है वो ये पूरा सिस्टम जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा और ख़ास तौर पे इसका जो IPM मॉड्यूल है वो बहुत ओवरहीट होगा और यूं ये सिस्टम जो है वो काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर आप यूनिट में गैस ओवरचार्ज कर दें तो फिर भी जो यूनिट है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, आपका सिस्टम जो है वो इस चीज़ प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और यूँ ये देखें इतना एफिशिएंट सिस्टम है कि इसने ये सेंस करता है कि जो है वो सिस्टम बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो रहा है तो ये फिर बंद करना शुरू कर देगा इसको और फिर इसी तरह से P5, P6 की सूरत में एरर देना शुरू कर देगा। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी कॉमन वजह मैंने देखी है कि अक्सर जो है वो यूनिट जब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, यानी कि नया यूनिट में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती लेकिन जब यूनिट को शिफ्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे तो अक्सर ये पाइप जो है 6 महीने साल के बाद जो है वो सख्त हो जाते हैं और सख्त होने की सूरत में क्या होता है कि जब दोबारा फिटिंग होती है तो मैंने ये चीज़ नोट की है बहुत ज़्यादा कि ये पाइप जो है वो बेंड होना शुरू हो जाते हैं। देखें यहाँ पर भी ये थोड़ा सा पाइप जो है वो बेंड हो गया हुआ है तो इस वक्त ये बिल्कुल ठीक है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है चूँकि यहाँ पे हमने सिर्फ टेस्टिंग करनी है। लेकिन अगर ये परमानेंट इससे ज़्यादा बेंड हो जाएगा तो ये जो लोड है वो तमाम का तमाम लोड देगा कंप्रेसर पे और कंप्रेसर को क्या चीज़ रन कर रही है जी IPM। तो IPM जब ओवरहीट होना शुरू हो जाएगा तो यूँ ये सिस्टम बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो वजह होती है
सिस्टम के हीटअप होने की, वो होता है जी इसका एक्सपेंशन वाल्व और कैपिलरी ट्यूब। अगर वो किसी वजह से चोक हो जाती हैं, किसी भी वजह से बंद हो जाती हैं, और अगर गंद नहीं है उसके अंदर, तो ऑयल अगर सिस्टम के अंदर ज़्यादा हो गया तो ऑयल की वजह से भी जो है वो अक्सर कैपिलरी ट्यूब जो है वो चोक होना शुरू हो जाती है। तो फिर ये सिस्टम ओवरहीट होगा, ओवरहीट होने से ये फिर बंद होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर जब यूनिट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है तो ये अक्सर जो है इसके वाल्व्स को जो है वो अगर बंद रह जाएं या अगर कम खुलें तो फिर भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ें चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तमाम चीज़ें आप चेक कर लें, तो इनमें से एक ही फॉल्ट आएगा। तमाम के तमाम फॉल्ट जो है एक ही दफ़ा में नहीं हो सकते, लेकिन अक्सर ये होता है कि अगर यूनिट काफ़ी देर तक सर्विस नहीं हुआ है ना, तो फिर 2-3 फॉल्ट एक जगह आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने सर्विस भी कर ली है, सब कुछ हो गया, तो फिर इनमें से कोई एक ही फॉल्ट होगा जिसकी वजह से ये यूनिट गर्म हो रहा होगा। तो अब हमारे पास भी एक ही फॉल्ट है, क्योंकि इसको तो हमने धो तो दिया हुआ है, लेकिन अभी इस वक्त इसमें एक ही फॉल्ट मौजूद है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन सा फॉल्ट है जिसकी वजह से ये यूनिट इस वक्त P6 की सूरत में एरर शो कर रहा है जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए जी, इसका फ़ैन जो है वो स्टार्ट हुआ, और देखें जी अच्छी खासी स्पीड से स्टार्ट हुआ है, और स्टार्ट होने के बाद देखें इसका जो ब्लोअर मोटर है बिल्कुल स्पीड अच्छी से चल रहा है, और फिर चलने के बाद ये अचानक से देखें इसकी स्पीड कम हो गई है। देखें जी अब ये बिल्कुल स्टॉप होना शुरू हो गया है और स्लो हो गया है। तो अब ये क्या प्रॉब्लम है जी? देखें जी अभी स्लो चलेगा, इसके बाद ये क्या करता है कि इसके बाद तो ये बिल्कुल ही बंद होना शुरू हो जाता है, बल्कि बंद हो जाता है। तो इस वक्त देखें ये सिस्टम चल रहा है, इसका कंप्रेसर भी चल रहा है, और देखें जी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यूनिट जो है इस वक्त ये देखें जी, ये देखें 5.6 एम्पेयर ले रहा है, और इससे बढ़ रहे हैं अभी, और ये तकरीबन 11 एम्पेयर तक जाएगा, और इसके बाद ये बंद होना शुरू हो जाएगा। अब ये देखें इसकी जो फ़ैन मोटर है इसने बहुत स्पीड के साथ स्टार्ट लिया, देखें अभी भी ये चल रही है इसकी फ़ैन। तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, और देखें अभी भी चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो अगले स्टेप में ये बिल्कुल बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे फॉल्ट कहाँ पे है जी? तो देखना ये पड़ेगा कि पीसीबी में फॉल्ट है कि इसके फ़ैन में फॉल्ट है। लेकिन अगर इसके इस फ़ैन को देखा जाए तो ये फ़ैन जो है वो एसी फ़ैन है, आप देख सकते हैं इस वक्त। तो ये एक एसी फ़ैन है, डीसी फ़ैन नहीं है, तो इसलिए फ़ैन मोटर के ख़राब होने के चांसेस भी हो सकते हैं। इसके अलावा इसके पीसीबी में भी फॉल्ट हो सकता है। तो चलें इसके पीसीबी को ही खोलते हैं और उसको चेक करते हैं कि उसमें क्या क्या फॉल्ट आ सकता है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जी कि पीसीबी में क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं। तो देखें यहाँ पे सबसे पहला फॉल्ट एक आ सकता है कि अगर आईपीएम और हीट सिंक के दरमियान एयर गैप मौजूद हो, यानी कि इनके दरमियान अगर एयर गैप है तो आईपीएम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो आईपीएम गर्म होने से ये सिस्टम फिर से आपको P6 और P5 का एरर देने लग पड़ेगा। तो इस तरह से ये चीज़ देखने की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके बाद जो अगला फॉल्ट जो हो सकता है और इस वक्त इस यूनिट में मौजूद है वो है जी इसके फ़ैन का। तो फ़ैन में क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखें अगर इसके कनेक्टर को देखा जाए, फ़ैन के कनेक्टर को, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो देखें जी इसमें 4 वायर्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो 4 वायर्स इसकी चीज़ की निशानदेही करती हैं कि ये 2 स्पीड फ़ैन है, यानी कि 2 स्पीडों वाला फ़ैन है। और अगर इसके पीसीबी को भी हम देखते हैं कनेक्टर के पास, तो देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखें CNLH, तो इसमें क्या लिखा हुआ है जी? 4 वायरें हैं, यानी कि कॉमन, न्यूट्रल और लो स्पीड और हाई स्पीड, यानी कि 2 स्पीडें हैं, बाकी इसकी इलेक्ट्रिक की वायर्स हैं। और ये अगर इनमें से एक वायर या कोई एक स्पीड जो है वो सही अच्छे से काम नहीं करेगी तो ये फ़ैन सही से काम नहीं करेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये बड़ा सा जो लगा हुआ है इसमें ब्लैक चीज़, तो ये है जी इसका कैपेसिटर। अगर ये वीक हो जाएगा तो फिर भी ये प्रॉब्लम आएगी, तो इस पीसीबी में इस कैपेसिटर को फिर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके बाद देखें यहाँ पे 2 रिलेज लगी हुई हैं, बल्कि तीसरी भी लगी हुई है। तो ये तीसरी जो है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये है जी हॉट एंड कूल के रिवर्स वाल्व के लिए। तो इसको तो नहीं छेड़ना क्योंकि ये तो अलग से है, लेकिन ये जो 2 हैं ये दोनों जो हैं लो स्पीड और हाई स्पीड की रिलेज हैं। अगर इनमें से कोई एक रिले ख़राब हो जाएगी तो फिर भी मसला आ सकता है कि अगर ये हाई स्पीड पे काम तो कर रहा है लेकिन लो पे बंद हो जाता है, या लो पे काम कर रहा है हाई पे बंद हो जाता है, तो फिर इनमें से एक रिले जो है वो ख़राब हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारा फ़ैन जो है वो चलता है एकदम से, फिर
स्लो हो जाता है और उसके बाद बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कैपेसिटर जो है वो ख़राब हो सकता है। तो चलिए मैं इसका कैपेसिटर चेंज करता हूँ और देखता हूँ कि क्या वाकई ही इसका कैपेसिटर ही ख़राब था कि रिले में भी कोई फॉल्ट है या इसके जो फ़ैन मोटर है उसमें भी कोई फॉल्ट मौजूद है। तो वो होगा इसका कैपेसिटर चेंज होने के बाद। अब यहाँ पे देखें मैंने कैपेसिटर चेंज कर दिया है, लेकिन कैपेसिटर चेंज करने के बावजूद भी इसकी पोजीशन सेम की सेम है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके पीसीबी को और इसके फ़ैन को टेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मज़ीद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे ताकि हम बात को समझ सकें। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर ले लिए हैं। तो दोनों मीटर को AC वोल्टेजेस पे मैंने सेट कर लिया है और इसकी जो कॉमन प्रोब है यानी कि ब्लैक प्रोब उसको हमने इंस्टॉल कर दिया जी। दोनों को एक जगह पे हमने न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे ढूंढ लिया है और इसके ऊपर इंस्टॉल कर दिया है। अब दूसरे जो दोनों पॉइंट्स हैं, दोनों प्रोब्स हैं, वो हम कर देंगे इंस्टॉल जी। कहाँ पर जी? एक हम इंस्टॉल कर देंगे जी, यहाँ पे देखें ये लो पॉइंट है और एक हाई पॉइंट है। तो हम इन दोनों को टेस्ट करेंगे कि क्या दोनों में एक ही टाइम में इलेक्ट्रिक तो नहीं आ रही, कहीं हमारा ये जो रिले है एक दोनों शॉर्ट तो नहीं है, या दोनों में एक ही टाइम में इलेक्ट्रिक तो नहीं आती। तो ये चेक करने के लिए हम ये प्रोब लगाएंगे। तो चलें इसको लगाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल निकलती है। और ये देख सकते हैं आप कि इस वक्त पीसीबी जो है वो काम कर रहा है और अब हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे ये अपना रिलेज़ को ऑन करे और देखते हैं कि इसमें कौन सी वाली रिले में इलेक्ट्रिक आती है, हाई में आती है या फिर कि लो में आती है। तो उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा ताकि जो है वो स्विचिंग हो, उसके बाद जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक आए। और ये देखें जी तकरीबन 3 मिनट वेट के बाद इसने जो हाई वाला जो है वो पोजीशन वो है वो ऑन की है और ये देखें रिले ऑन हो चुकी है और 210 वोल्ट्स जो हैं 12 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे देखें किसी किस्म के कोई वोल्ट नहीं, 12 वोल्ट हैं, तो ये कुछ भी नहीं है, ये किसी काम के नहीं। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल वोल्ट हैं वो हैं 209 वोल्ट इस वक्त आ रहे हैं इसमें। तो इसका मतलब है ये ठीक है। और इसका कंप्रेसर भी स्टार्ट ले चुका है, लेकिन चूँकि यहाँ पे फ़ैन ऑन नहीं है तो इसलिए ये एरर देगा ही देगा। तो इस तरह से इसका मतलब ये है कि पीसीबी बिल्कुल ठीक है। तो आगे चेक करते हैं जी इसके फ़ैन मोटर को। अब यहाँ पे आखिर में जो है वो रह गया जी फ़ैन इसका, क्योंकि पीसीबी वगैरह तो बिल्कुल ठीक है, उसमें मुझे ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आया है। अब क्या करते हैं कि इस फ़ैन को हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं जी। तो देखें इसकी हाई स्पीड पे मैंने इस वक्त ये सारा कुछ सेट कर दिया हुआ है इसकी वायर्स। तो इसको हम लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक दे देते हैं। तो इलेक्ट्रिक दी और इसको ऑन करें तो ये तो ऑन ही नहीं हो रहा। और ये देखें जी बड़ी मुश्किल से इसका टॉर्क उसने पकड़ा और स्पीड पकड़ी। तो देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। और ये देखें जी ये एकदम से स्लो हो गया। तो बस जी ये जी फ़ैन का मसला है और इसका फ़ैन जो है वो ड्रामेबाजी कर रहा है। तो अब इस ड्रामेबाज फ़ैन को हम चेंज कर देंगे तो यूँ ये यूनिट जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वर्किंग कंडीशन में वापस आ जाएगा जी।